90% ट्रेडर्स मार्केट में मनी लूज़ करते हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती है। मोस्टली बिगिनर्स इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, चार्ट समझ लेते हैं और उनको लगता है कि वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। क्योंकि रियल प्रॉब्लम ये नहीं होती है, रियल प्रॉब्लम होती है आपकी साइकोलॉजी, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इमोशंस, फियर्स, ग्रीड और रिवेंज ट्रेडिंग। अकाउंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग इनफ होती है, इसलिए आप रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहें। इस वीडियो में हम समझेंगे बिगिनर्स मनी लूज़ क्यों करते हैं, फियर और ग्रीड को कैसे आप इफेक्ट कर सकते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग से आप कैसे बच सकते हैं और कैसे आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के जैसे इमोशन कंट्रोल्स कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें मैंने अपने 3 साल का एक्सपीरियंस दिया है, जिससे आपको भी पता चल सके कि बिगिनर्स मनी लूज़ क्यों करते हैं। तो फिर अपन समझते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉर बिगिनर्स। व्हाई मोस्टली ट्रेडर्स लूज़ मनी, फियर, ग्रेड, रिवेंज ट्रेडिंग, बिगिनर्स ट्रेडिंग माइंडसेट। सो मोस्टली बिगनर्स मार्केट में एंटर करते ही सोचते हैं कि ट्रेडिंग इजी मनी है और उनको स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो जाता है तो उनको लगता है कि वाह भाई अपना तो प्रॉफिट बन गया। कुछ वो यूट्यूबर्स को देख लेते हैं कि ये यूट्यूबर्स की ये स्ट्रेटजी है, इससे वो पैसा कमा सकता है और वो भी एक दो बार ट्राई करते हैं और उनका प्रॉफिट बन जाता है, तो उनको लगता है कि रियलिटी यही है कि ट्रेडिंग में बहुत ईजी मनी है। लेकिन ईज़ी मनी बिल्कुल नहीं है, आपको पता है रियलिटी बहुत डिफरेंट है। बिगिनर्स कॉमन मिस्टेक करते हैं, सबसे पहले तो उनका कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है, बिना ट्रेडिंग प्लान के करते हैं। ना उनका कोई फिक्स एसएल होता है, ना उनका कोई फिक्स्ड टारगेट रहता है, जो भी आता है वो ले लेते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का शिकार तो मैं भी अभी हूँ, क्योंकि आज मैंने भी चेक किया था कि मुझे 3 ट्रेड्स लेना था और मैंने 6 ट्रेड लिए थे और मेरा अराउंड 12,000 का प्रॉफ़िट था, जिसको मैंने जाते-जाते 400 के लॉस में कन्वर्ट कर दिया था। ये एक ओवर ट्रेडिंग है, लेकिन बट मैंने रिवेंज नहीं किया, 400 का लॉस ही बुक किया। ये लेकिन है, लेकिन मैंने 400 का लॉस क्यों बुक किया जब मैंने 12,000 का प्रॉफ़िट बुक कर लिया था? तो ये मैं भी ओवर ट्रेडिंग का शिकार हूँ, जबकि मुझे 3 से 4 साल हो चुके हैं। तीसरा इमोशनल डिसीजन और सबसे डेंजरस रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करना। आपको ट्रेड में एंटर करने से पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए आपका रिस्क कितना है, एंड उस हिसाब से आप अपना टारगेट भी फिक्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ये है कि आप किसी भी टेलीग्राम वाले को रैंडम टिप को फॉलो करते हैं, आपको पता नहीं कि वो रैंडम टिप देता है, वो खुद उस पर ट्रेड लेता है कि या नहीं लेता, या सिर्फ रैंडम कुछ भी ट्रेड डाल देता है एडवाइजरी के लिए। एंड अपन अब देखेंगे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, व्हाई मोस्ट बिगिनर्स लूज मनी। तो सबसे पहले यही बात आती है कि वो किसी की भी ट्रेडिंग टिप को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बिना कोई ट्रेडिंग प्लान के। उनका कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, बस वो बिगिनर्स जो रहते हैं वो किसी की भी टिप मांगते रहते हैं कि भाई टिप मिल जाए तो मैं ये उठा लूँ, यहाँ सेल शेयर कर दूँ। एंड ओवर ट्रेडिंग, आप डेली आप 2 और 3 ट्रेड ले सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, इससे ज़्यादा वो आपका ओवर ट्रेडिंग कहलाएगा। और इमोशनल डिसीजन, कोई भी ट्रेड आपका प्रॉफिट में आ गया, प्रॉफिट से एसएल के पास चला गया, तो आप सोचोगे कि एसएल को अपन इंक्रीज कर दें, क्योंकि टारगेट के पास फिर अपना चला जाएगा। तो अगर तब एसएल आपका हिट होता है तो आपका लॉस की अमाउंट भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जितना भी आपका परसेंटेज का रहता है फिर वो इंक्रीज हो जाता है। और यही इमोशनल डिसीजन से आपका रिस्क मैनेजमेंट जीरो हो जाता है। आपका रिस्क, अगर एक ट्रेड में 5,000 का लॉस ले सकते हो और 15,000 का प्रॉफ़िट ले सकते हो, तो वही आप 5,000 का लॉस आपका 10,000 के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्रॉफ़िट आपका 15,000 रहेगा। तो 20% ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम करेगी एंड 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर सेम स्ट्रैटेजी 100 ट्रेडर्स करते हैं, तो उसमें से 20% ही प्रॉफ़िटेबल हो पाते हैं। डिफ़रेंस यही है, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। स्ट्रेटजी 20% वर्क करती है, साइकोलॉजी 80%। और डिसिप्लिन डिसाइड करता है कि आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा या लॉस होगा। आप कोई भी ट्रेड पे बैठे हो, वो ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। अगर आप यहाँ पे आप सोचोगे कि अब आपके एंट्री प्राइस पे जाएगा और आप एग्जिट कर लोगे, तो वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हो या नहीं हो। इमोशन साइकिल ऑफ ट्रेडर्स, एक इमोशन, ऑलमोस्ट हर ट्रेडर एक इमोशन साइकिल से गुजरता है। सबसे पहले आता है एक्साइटमेंट, पहले प्रॉफिट मिलता है तो ट्रेडर कॉन्फिडेंट फील करता है। उसके बाद आती है ग्रीड कि अब तो टारगेट हिट हो गया भाई, अब तो नेक्स्ट ट्रेड भी टारगेट जाएगा, तो एक और ट्रेड उठा लेता हूँ।
और ज़्यादा प्रॉफ़िट बना सकता हूँ। फिर आता है एक लॉस, फिर लॉस आता है तो फ़ियर भी आ जाता है, लॉसेस कंटिन्यू हो जाएँगे तो पैनिक स्टार्ट हो जाता है। एंड यही एक स्ट्रीक है, जब आपका पैनिक में लॉस आना स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू लॉस हुआ और फिर आप करते हो रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग, क्यों भाई मार्केट तूने मेरा 3000 का लॉस किया, अब मैं रिवेंज लूँगा तो उससे 3000 के लॉस को कन्वर्ट करूँगा 6000 के प्रॉफ़िट में। लेकिन वो रिवेंज के चक्कर में आपका 3000 का लॉस तो हो गया। उसके बाद आप 3000 के लॉस से 5000, 6000, 7000 के लॉस में जा सकते हो। रिवेंज के चक्कर में फिर आप फ़ील करोगे क्या? रिग्रेट। तो ये साइकिल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड में आपको रिग्रेट ही फ़ील होगा। अगर आप ये सब करते हो, ग्रीड, फ़ियर, पैनिक, रिवेंज ट्रेडिंग, फिर आपको एट द एंड रिग्रेट फ़ील होगा। अब इस फ़ियर इन ट्रेडिंग को अपन समझ सकते हैं। ट्रेडिंग में फ़ियर एक बहुत ही कॉमन इमोशन होता है, स्पेशली जब ट्रेडर्स को कुछ लॉस मिलता है। फ़ियर की वजह से ट्रेडर्स मिस्टेक करता है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक हो जाता है। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है प्रॉफ़िट जल्दी बुक कर लेना। अगर आप ₹500 का लॉस लेते हो, ₹5000 का लॉस लेते हो और आपका उस ट्रेड में प्रॉफ़िट आप सोचते हो कि 1:3 में 15,000 का प्रॉफ़िट बुक करें। आपका 5,000 का ट्रेड जो आपने एसएल सोच के लिया है, अगर उसमें आपको 7,000 8,000 प्रॉफ़िट दिखता है और फिर वो ट्रेड थोड़ा डाउन आके वापस कॉस्ट टू कॉस्ट 5,000 पे दिखता है, तो आप उसको एग्ज़िट कर देते हो कि आपको जिससे ये लगे कि अब अपना 5,000 का प्रॉफ़िट चल रहा है, तो वो लॉस में कन्वर्ट ना हो और आप अपना टारगेट 15,000 का पूरा नहीं लेते हो। लेकिन जब आपका लॉस ट्रेड चलता है, तो आप स्टॉप लॉस पूरा हिट होने देते हो और स्टॉप लॉस को डाउन कर देते हो, जिस आप ये सोचो कि ट्रेड ऊपर चले जाए। लेकिन जब आप अपना पूरा एसएल लेते हो, तो आप अपना टारगेट पूरा क्यों नहीं लेते हो? सेकंड गुड सेटअप ये है कि आप जो भी आप सेटअप पे वर्क करते हो, आप उसको चेंज मत करो। चार्ट पर परफेक्ट सेटअप होता है, बट ट्रेडर्स हेजिटेट करते हैं। एंट्री लेने से पहले डाउट होता है और जब एंट्री मिस हो जाती है उसके बाद रिग्रेट करते हैं कि क्यों मिस हो गई और फिर वो ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। अब एक ग्रीड भी है, ग्रीड सबसे ज़्यादा ग्रीड होल्ड ट्रेड टू लॉन्ग। अगर आपका 1:2 या 1:3 जो भी आप करते हो, प्रॉफिट आ जाता है, फिर भी आप सोचते हो कि अभी तो और जाएगा एंड इस चक्कर में आप या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या आपका एसएल हिट हो जाता है। तो यूजुअली आपको तब ट्रेडर्स जो कंटिन्यू प्रॉफिट मिलता है, तो आप सोचते हो प्रॉफिट हुआ है और ज़्यादा हो सकता है, फिर मिस्टेक स्टार्ट होती हैं। ट्रेडर स्टॉप लॉस हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा होल्ड करने लगते हैं और पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर देते हैं। अगर आप कोई भी स्टॉक की 1000 क्वांटिटी लेते हो, तो आप पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करके 2000 3000 कर लेते हो, जिससे आपको लगा कि और प्रॉफिट बढ़ सकता है। रियलिटी यही है कि बड़े लॉसेस स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, ग्रीड की वजह से होता है। तो आपको सबसे पहले अपना ग्रीड हटाना पड़ेगा एंड ग्रीड के साथ साथ रिवेंज ट्रेडिंग अगेन। अगेन रिवेंज ट्रेडिंग बिगिनर्स की सबसे ज़्यादा डेंजरस हैबिट होती है। इमेजिन करो आपने एक ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको गुस्सा आता है और आप तुरंत एक और ट्रेड लेने के लिए चले जाते हो कि मेरा 1000 रुपये का लॉस क्यों हुआ। मैं लॉस नहीं, मैं तो प्रॉफिट करूंगा, 1000 की जगह 2000 का प्रॉफिट करूंगा। लेकिन उस रिवेंज के चक्कर में आप 2000 का प्रॉफिट तो नहीं कर पाते, बल्कि आप 5000 का लॉस कर बैठते हो। तो आप तुरंत एक ट्रेड ले लेते हो और आप लॉट साइज़ भी बढ़ा दोगे, फिर आप स्ट्रैटेजी भी इग्नोर करोगे, फिर आपका गोल प्रॉफिटेबल से लॉस रिकवर करने में लग जाता है। तो यही एक रिवेंज ट्रेडिंग होती है और मोस्ट केसेस में रिवेंज ट्रेडिंग और बड़ा लॉस क्रिएट कर देती है। कोई भी आप रैंडम ट्रेड ले लोगे, लॉट साइज़ इंक्रीज़ कर दोगे, स्ट्रैटेजी को भूल के कुछ भी आप ट्रेड ले लोगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कुछ भी ट्रेड ले लोगे। एंड रिस्क मैनेजमेंट तो आप भूल ही जाते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक चीज़ भी इग्नोर नहीं करना चाहते, वो है रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क रहता है, दे ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हो तो आपको पता रहना चाहिए कि एक ट्रेड में आप 1000 रुपये का लॉस कर सकते हो, मैक्सिमम 1500 का, और टारगेट आप 3000 4000 तक का ले सकते हो। लेकिन आप वो रिवॉर्ड भूल जाते हो ट्रेड लेते समय एंड कितना भी पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज करते हो और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। एंड जब आपका रिस्क कंट्रोल में नहीं होता, तब आप इमोशन में आके अपना ट्रेड को एग्जिट कर देते हो और वो ट्रेड आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हैबिट्स बता देता हूँ सक्सेसफुल ट्रेडर्स की। अगर ट्रेडिंग में सक्सेस का बिगेस्ट सीक्रेट है, तो मार्केट को बीट करना नहीं है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। फियर को कंट्रोल करो, ग्रीड को कंट्रोल करो, रिवेंज ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करो।
ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म गेम की तरह ट्रीट करो। अगर आप इमोशंस कंट्रोल करना सीख गए, आप ऑलमोस्ट 90% ट्रेडर्स को बीट कर दोगे और आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हो। आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। लॉसेस आए हैं तो एक्सेप्ट करो, कंट्रोल इमोशंस रखो, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। प्रॉफिट बनाने के पीछे नहीं, एक कंसिस्टेंसी फॉलो करो। लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, दोनों आप अपने जर्नल में लिखो। एंड फाइनल मैसेज आपको ये भी देना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में किस चीज़ से आपको डर है, या वो फ़ियर है, ग्रीड है, या रिवेंज ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ से होती है? तो आप अपना इमोशन को कंट्रोल रखो, एक प्लान फ़ॉलो करो, कैपिटल प्रोटेक्ट करो और लॉन्ग टर्म के लिए सोचो।